बिहार में भूमि सर्वे काम चल रही है और भूमि सर्वे की प्रक्रिया के लिए अभी सिर्फ आवेदन की प्रक्रियाएं मूल रूप से 18 जिला में चल रही है। 20 ऐसे जिला हैं जिसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 18 जिला ऐसे हैं जिसमें सर्वे की प्रक्रिया बाकी है। इसी बीच बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 3 सीमाना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके क्षेत्र में सर्वे की प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर सर्वे की प्रक्रिया की शुरुआत किस क्षेत्र से होगी, किस दिशा से होगी और कहां से शुरू की जाएगी, कहां से मौजे के जमीन को, किसी एक मौजे के जमीन को कहां से मापा जाएगा, कहां से उसकी मापी की जाएगी ताकि परफेक्ट तरीके से जितने भी रैयत उस क्षेत्र में सभी का जमीन जो है बराबर से मिल सके। यानी कि अगर आप सर्वे में ध्यान नहीं देते हैं तो आपका जमीन अगर 5 कट्ठा है तो 4.5 कट्ठा भी हो सकता है, 4 कट्ठा भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस वीडियोस को एंड तक जरूर ध्यान से देखना है। कहां से सीमांत होगा उसमें आपको भी हेल्प करनी होगी और सीमांत ढूंढ करके वहां से प्रक्रिया शुरू होगी। पारंपरिक सीमाओं की पहचान, पहले 3 गांवों की पारंपरिक सीमाओं का पता लगाया जाता है। यह जानकारी स्थानीय लोगों और रिकॉर्ड्स के से प्राप्त होती है कि कैसे किस जगह से सीमांत शुरू होती है, किस जगह से सीमा शुरू होगा। जहां पर 3 गांव का मिलन होगा, जो मूल बिंदु होगा उस मूल बिंदु को या तो ग्रामीण लोग जानते होंगे या तो नक्शा बता रही होगी, उसी जगह से शुरू होगी। उसके बाद जो है सटीक मापन शुरू होगी। इसके बाद जो है ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जो है उसके माध्यम से DGPS किया जाएगा। डिफरेंशियल ग्लोबल जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके माध्यम से की जाएगी। तकनीकों का उपयोग करके जो है सटीक माप किए जाते हैं। ये तकनीकें जमीन के वास्तविक माप और मानचित्र पर दिखाए गए माप की तुलना करने में मदद करती है। सबसे बड़ी बात कि अब एक क्षेत्र में मान लीजिए कि कम से कम जो है 1000-2000 तो रैयत होते ही हैं। अब मान लीजिए 1000 रैयत थे पहले और उसके बाद जो उसमें से कुछ जमीन ऐसे है जिसका आधा हिस्सा बिका, किसी का जो है पूरा हिस्सा बिक गया, तो ऐसे में रैयतों की संख्या बढ़ या घट सकती है। तो उसका भी जानकारी जो है इसी सर्वे से निकलेगा और इसी में जो है सटीक तरीके से जानकारी को प्रस्तुत की जाएगी। स्थानीय चिन्ह की बात करें तो मापन के बाद सीमाओं को अस्थायी रूप से चिन्हित किया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके और उसी सीमांत से आपकी जमीन की नपाई हो सके। आप देखते होंगे कि आपकी जमीन ये एक प्लॉट है और उस प्लॉट को मापने के लिए कई प्लॉटों को मापा जाता है ताकि उसका सीमांत पता किया जा सके और उसके आधार पर जमीन की मापी की जा सके। और उसके बाद भी आप देखते होंगे कि कुछ जमीन इधर उधर मैनेज करके ही चलते हैं, परफेक्ट नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि सीमांत परफेक्ट मिलने के बाद ही परफेक्ट जमीन ली जाएगी। तो सर्वे में सीमांत ढूंढा जाएगा, उसमें तमाम ग्रामीणों को भी सहयोग करना होता है, तमाम रैयतों को भी सहयोग करना होता है कि किस जगह से आपकी मापी की प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके बाद जहां पर 3 गांव का 3 मौजा का बॉर्डर लाइन होगा उस जगह से नापी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मानकों का पालन की बात करें तो राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। इसमें नक्शे, ग्राउंड जो डिस्टेंस है उसको और मैप डिस्टेंस की तुलना शामिल होती है। इन सभी डिस्टेंस को देख करके और उसके हिसाब से जो है उस क्षेत्र की मापी की जाती है। सीमा विवादों का समाधान जो होता है उसमें होता है त्रिमाना की प्रक्रिया। जब 3 मौजा एक जगह पर मिलते हैं और जहां से मापी की प्रक्रिया शुरू की जाती है उस जगह को त्रिसीमान कहते हैं और त्रिसीमाना जो है उसके माध्यम से मापी की प्रक्रिया शुरू होती है। मुख्य उद्देश्य सीमा विवाद का सटीक समाधान करना होता है ताकि अगले क्षेत्र का मौजा का जमीन इस क्षेत्र में ना जाए और इस मौजा का जमीन उस क्षेत्र में ना चला जाए। इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। सीमा जो है यानी त्रिसीमाना जो है उसको ध्यान दिया जाता है।
और बात करें भौगोलिक सटीकता की, तो यह सुनिश्चित करना कि सीमाएं भौगोलिक रूप से सटीक और मान्य है, ताकि सभी पक्षों के लिए स्पष्टता बनी रहे कि किस जगह से कैसे मापी की प्रक्रिया शुरू की जाए और एंड की जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एक रैयत थे जिसका कई भाग हो गया, एक पिता जिसके 4 संतान हैं, 4 संतान में बंटवारा हो गया, तो ऐसे में 4 रैयत हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके मौजे में रैयतों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण जो आड़ी आपने मेड़ दिए हैं, जो खुद का बंटवारा है जिसमें खुद की आड़ी दिए हुए हैं आपने, उस सीमांत को, उस मेड़ को कायम रखने के लिए सबसे पहले जो है आपसी बंटवारा करके और उस मेड़ को कायम करना होगा, और उसी के आधार पर आपके प्लॉट्स जो हैं उसको डिवाइड किए जाएंगे, और उसी के आधार पर जो है आपके सीमांत का निर्धारण होगा। इसलिए त्रिसीमांत जो है, त्रिसीमाना जो है उसको लिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और जब भी भविष्य में किसी भी प्रकार से नापी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, तो उस सीमांत रेखा से आसानी से नापी की प्रक्रिया को आगे लिया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। फिलहाल इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए बिहार के अंदर जो है अब जरीब वाली प्रक्रिया या जंजीर वाली जो प्रक्रिया थी, जिसे मापा जाता था या लग्गी से मापी जाती थी या डेग से या फीट से, उन सभी को खत्म कर दिया गया है, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से मापी की जाएगी, जिससे कि आसानी से और जल्द से मापी कंप्लीट की जा सके। बिहार के अंदर जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भूमि के विवादों को भी देखा गया है, और जिसके पास पेपर्स नहीं है जमीन के, उसको पेपर निकालने का भी अवसर दिया गया। 3 महीने तक के लिए सर्वे की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया था, और जैसे जैसे जिन जिन जिलाओं में लोगों द्वारा पेपर्स यानी प्रपत्र 2 और 3 को भर करके जमा किया गया है, उन जिलाओं को जो है सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई, और उसका सर्वे जो आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण जो है पूरे बिहार के अंदर लगभग 20 ऐसे जिला हैं जिसका सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है। 929 मौजे का जो है खतियान भी लिखा चुका है, और बाकी जो लिखाने की प्रक्रिया चालू है, साथ साथ सर्वे की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जितनी जल्द हो सके सभी रैयत जो है अपने कागजातों को इकट्ठा करके, फॉर्म फिलअप करके, और जो है उसी अंचल में या जो आपके क्षेत्र में शिविर लगे हैं उसमें जाकर के आपको जमा कर देनी है, ताकि आसानी से आपके सर्वे की प्रक्रिया कंप्लीट हो सके, और साथ साथ आपके क्षेत्र में जो त्रिसीमान है वहां से आपके सर्वे की प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी, और जो आपसी बंटवारा आपने जमीन का किया है उसमें मेड़ जरूर डाल दें। यानी कि अगर आप आड़ी नहीं डालते हैं अपने खेत के अंदर, तो सर्वे की प्रक्रिया जो होगी तो उस प्लॉट में आपसी बंटवारा को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पूरे प्लॉट का जमीन एक ही होगा। इसलिए सबसे पहले अपने खेत का अगर आपका आपसी बंटवारा है भाईचारे में या ब्याज में किसी से, तो सबसे पहले उसमें जो है मेड़ डालें, और उससे जो है आपके सर्वे में सहयोग होगा, और नक्शा में भी आपका वह मेड़ दिखाई देगा, जिससे कि भविष्य में आप अगर दोनों फरीक में बंटवारा करते हैं, रैयतों में बंटवारा करते हैं, तो आप जो है नक्शे के आधार पर भी आसानी से बंटवारा कर सकेंगे, और नापी करा करके अपनी अपनी प्लॉट का जो है जानकारी जुटा पाएंगे। तो जो आपसे बंटवारा है उसे भी अपने बीच में मेड़ डाल करके उसे 2 भागों में डिवाइड कर दे, या 4 भाग में है या 5 भाग में, जितने भागों में उसे डिवाइड जरूर कर दे, और जो भी आपके क्षेत्र में आएंगे सर्वे करने के लिए, उनके साथ आपको भी एक्टिव रहना है, अपने प्लॉट पर जाना है, और अपने सारे कागजात उन्हें दिखाना है। फिलहाल इससे जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर